श्वेता जी जरा मुझे बता दीजिए। देखिए, एक बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ एक श्लोक है, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता है। अगर इस श्लोक को देखें, जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता का वास होता है। अगर आप देखें, ये इस जीत की अगर बात करें जो एनडीए गवर्नमेंट ने नीतीश जी के नेतृत्व में जीता है, उसके पीछे रीजन यही है कि नारियों का बहुत सम्मान हुआ है जब से नीतीश जी आए हैं। और दूसरी तरफ जिनकी हार हुई है वो न सिर्फ आज जो रोहिणी आचार्य जी रो रही हैं, ये सिर्फ उनके घर का ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी उनकी बहू ऐश्वर्या राय के साथ क्या हुआ ये तो किसी से छिपा नहीं, अभी आपने दिखाया ही था इसमें कैसे वो भी रो रही थी। तो जिस घर में महिलाओं का इज्जत ना हो, आप कैसे सोच सकते हैं, आप सामाजिक न्याय की बात कैसे कर सकते हैं, आप पूरे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा की बात कैसे कर सकते हैं? यही एक दिक्कत था। और एक बड़ा अच्छा प्रोवर्ब है जिसको बोलते हैं फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे और सिर्फ ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो इस हार का रीजन भी यही है इनका। एक तरफ हम लोग थे, हम लोग कहने का मतलब यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट थी नीतीश जी के नेतृत्व में, जिनको विकास पुरुष माना जाता है, और दूसरी तरफ अब तो हम ये भी नहीं बोलेंगे कि ये ऑपोजिशन थे, हम तो ये बोलेंगे ये कंफ्यूजन थे। बिहार की जनता इनको कंफ्यूजन की तरह देखा है। वो इसलिए बोल रहे हैं, शुरू से पहले इनके परिवार में कुछ भी ठीक नहीं था, और ये अभी से नहीं है। ऐश्वर्या राय जिनका बयान आया था और जो इंसिडेंट्स हुए थे, एक तो वहां पे देख लीजिए, दूसरे इनके महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं था, जो कि लास्ट तक फ्रेंडली फाइट कुछ होता है क्या? ये एक सुगर कोटेड वर्ड है, ये फाइट ही है, फ्रेंडली नहीं हो सकता है। या तो ये फ्रेंडली होगा या तो ये फाइट होगा। और तीसरा पॉइंट ये है इनके कंफ्यूजन का कि अगर ये आरोप भी लगाते हैं, जनता देख रही थी, बहुत जनता का बहुत नजर होता है कि ये क्या बोल रहे हैं। तीसरा, अगर ये देख ले आरोप लगा रहे हैं तो किसी एक मुद्दे पे रहते, कभी एसआईआर का मुद्दा आ जाता है, कभी इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं, कभी वोट चोरी हो जाता है, और जिस तरीके से रोजगार का जुमलेबाजी का इन लोगों ने बात किया था, तो बिहार की जनता पहले की तरह नहीं है। जो इन लोगों ने वो चारा विद्यालय खोला था, और अभी बहुत पढ़ी लिखी जनता है प्रबुद्ध है, तो वो रिजल्ट दिखा है। फैसला सुना दिया अजय वर्मा जी को, हालांकि इस फैसले में मिली भगत नजर आ रही है। अजय वर्मा जी, एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल रैशनल होके, ठीक है, लगातार सत्ता पक्ष ने, बीजेपी ने, एनडीए ने एक मुद्दा बनाया कि जंगल राज, आपने कहा 20 साल पहले का मामला है, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, ठीक है परिवार का मामला है, मान लिया, अलग रहने दीजिए, हालांकि वो नाम पॉलिटिकल ले रही है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं अलग छोड़िए उनका मसला। जब इस तरह के मामले मीडिया में आते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो लाजमी सी बात हो जाती है ना कि भाई सवाल उठना कि भाई परिवार कैसे चलता है, कैसे लोग हैं ये, एक डाउट तो क्रिएट होता है ना, सच्चा झूठा होता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत पूजनीय मानते हैं। मैंने पहले भी सुना, गलत कोट अगर कर दें कि साहब ये एआई बता रहे, मैंने ये नहीं कहा ये एआई है, मैंने कहा एआई बहुत चल रहा है, यही तो फर्क है। अगर देखिए रोहिणी के साथ इसकी विशेष जांच होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ जांच होनी चाहिए, और अगर इस तरह के जो आरोप उन्होंने लगाए साबित अगर होते हैं, जांच ही तो विषय है। आप मुझे, आपके लिए कानून अलग है, मेरे लिए अलग है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, महिला को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। और सुन लीजिए, बहनें कह दें कुछ नहीं हुआ, रोहिणी झूठ बोल रही है, हमारी कोई तो मना करे, या फिर तेजस्वी आके मना ले कि भाई बहन का झगड़ा है, आओ बहन मैं माफी मांगता हूं, चलो। मैं कह रहा हूं हमारी पार्टी प्रिंसिपल रेवन्ना को समर्थन करने वाली पार्टी नहीं है। हम संत आसाराम बापू के शिष्य नहीं है। हम ब्रजभूषण की, हमारी सुरक्षा जो है ना, सिक्योरिटी और हमारा माइंडसेट ब्रजभूषण वाला नहीं है, यह इनका हो सकता है। हम महिलाओं के हितैषी थे, महिलाओं के हितैषी हैं, और बहनों के हितैषी रहेंगे। अगर चुनाव हारते रहे, जीतते रहे, उसका चरण बंधन मित्रों, अगर महिला प्रियंका गांधी प्रिंसिपल रेवन्ना के हाथ, महिला का सम्मान नहीं बस